देखिए, मार्केट में जब आप जाते हैं एज अ कॉपी राइटर, तो आपको नज़र आएगा कि दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग जो बिल्कुल एक हॉकर की तरह लगे हुए हैं कि जी आलू ले लो, भिंडी ले लो, ईमेल लिखवा लो, सेल्स पेज लिखवा लो, ये तमाम चीज़ें करें। जबकि दूसरी तरफ आपको ऐसे लोग नज़र आएंगे जिन्होंने अपने आप को स्ट्रेटेजिकली पोजीशन किया हुआ है मार्केट में, इन अ वे कि वो एक्सपर्ट के तौर पे परसीव किए जाते हैं और उनके पास क्लाइंट्स की कमी नहीं है। तो आपको ऑब्वियसली इस तरह से पोजीशन अपने आप को करना है कि आप एज एन एक्सपर्ट हों, ना कि एज अ जनरलिस्ट। क्योंकि अगर आप विदाउट पोजीशनिंग मार्केट में जाते हैं तो यू आर जस्ट अनदर कॉपी राइटर। तो जस्ट अनदर राइटर या जस्ट अनदर कॉपी राइटर बनने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। यू हैव टू फाइंड योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू पोजिशन योर सेल्फ एज एन एक्सपर्ट। इसकी मैं अगर आपको मिसाल दूं कि अगर आप कहते हैं ना मैं कॉपी राइटर हूँ, तो आपका जो क्लाइंट है उसके जहन में कमोडिटाइज्ड चीज़ जाती है कि जी ये तो कोई कमोडिटी है, कॉपी राइटर है, कॉपी राइटिंग तो एआई भी कर लेता है। ठीक है, लेकिन जब आप अपने आप को पोजीशन करते हैं एज अ कन्वर्जन फोकस्ड सैस ईमेल स्पेशलिस्ट, अब देखें अब आपकी वैल्यू ऐड होगी। अब आप उसी क्लाइंट से $2000 भी लेंगे क्योंकि उसको पता होगा कि आप कॉपी लिखने के अलावा भी चीज़ें कर रहे हैं, आप स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं, आप उसको हो सकता है ईमेल सेंड करके भी दे रहे हैं, कि खैर कॉपी राइटर का काम नहीं है ईमेल सेंड करना, बट अगर आप वो सीख लेते हैं तो आपकी स्किल सेट में एक इम्प्रूवमेंट हो जाती है और आप बाकी राइटर्स के कंपैरिजन में बड़े अच्छे हाई लेवरेज पे जा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर आप जनरलिस्ट कॉपी राइटर बनते हैं तो इसका मतलब है आप हर फॉर्मेट पे हर क्लाइंट के लिए सबके लिए काम कर रहे हैं। आप फ्लेक्सिबल हैं, वाइल आपके पास डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। आप आपकी क्लाइंट बेस बड़ी क्विक हो सकती है कि मुझे काम करवाओ और ठीक है जाने दो। लेकिन इसका मसला ये है कि आप स्टैंड आउट नहीं कर सकते, सभी वही चीज़ करें तो आप में उनमें फ़र्क क्या है। इसमें यह भी चीज़ हमने जहन में रखनी है कि अक्सर बैक एंड पे हम हर तरह का काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो हम अपनी पोजीशन बनाते हैं सोशल मीडिया पे या कहीं भी, जो हमारा पर्सनल ब्रांड होता है कोट एंड कोट, उसमें हम एक सर्टन चीज़ को ही टारगेट करते हैं। दैट इज़ आवर वे ऑफ गेटिंग आवर फुट इन द डोर। अब आप एक बंदे को जाके सलाम करते हैं, क्या हाल है, ये आसान है? या एक बंदे को जाके कहते हैं मेरे से ये काम भी करा लो, ये काम भी करा लो, ये वो कहेगा भाई सलाम तो कर लो भाई। तो यूँ समझ लें ये सलाम करना है कि आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो आपको इट गेट्स यू योर फुट इन द डोर, और उसके बाद बैक एंड पे आप उनको ये सर्विस भी अपसेल कर लें, वो भी कर लें, हर चीज़ कर लें। इसी तरीके से जो स्पेशलिस्ट राइटर होता है उनकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है, उनकी अथॉरिटी भी ज़्यादा होती है, उनकी रेपुटेशन भी बेहतर होती है। लेकिन उसमें एक इशू होता है कि उनका जो पूल है क्लाइंट्स का वो थोड़ा कम होता है। कि अगर एक बंदा सैस कंपनीज़ को, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ब्रांड्स को सर्व कर रहा है, तो ज़ाहिर है वो लिमिटेड कंपनीज हैं। एक बंदा पूरी दुनिया को सर्व कर रहा है, उसके पास ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। तो इस चीज़ का कंपैरिजन हमने जहन में रखना है, और ये तमाम कंपैरिजन रखते हुए हमने अपना एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन डिवाइस कर लेना है कि इट इज़ द आंसर टू योर क्लाइंट्स के वाई दे शुड इवेंचुअली हायर यू ओवर समवन एल्स। तो इसके लिए अपना जो यूएसपी आप बनाते हैं, आप अपने एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ्स देखते हैं, आप अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स देखते हैं कि आपको स्टोरी टेलिंग में शौक है, मे भी हो सकता है आपको बोलने का बहुत शौक हो सकता है आप वाकई जेन्युइनली प्रॉपर राइटर हो, आपको लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है। आपके पास क्या एग्जिस्टिंग पास्ट रिजल्ट्स में कोई प्रूवन केस स्टडीज़ मौजूद हैं, किसी आपने कहीं रेवेन्यू ग्रो किए हो, किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए किए हो, किसी नीश में ख़ास लोगों के लिए किए हो। क्या आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है? क्या आप एसईओ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पसंद करते हैं कॉपी राइटिंग करते हुए, या आप डायरेक्ट रिस्पॉन्स के ऊपर फोकस करना पसंद करते हैं, कि आप सिर्फ स्टोरीज के ऊपर फोकस करना पसंद करते हैं? तो इसकी बेस पे आप अपने आप को यूएसपी दे सकते हैं। जैसे आई हेल्प B2B SaaS कंपनीज इंक्रीज साइन अप्स विद रिसर्च बैक्ड लैंडिंग पेज कॉपी दैट स्पीक्स टू डिसीजन मेकर्स। अब मैंने क्या किया, अगर आप सिर्फ कहते हैं ना कि जी मैं वेबसाइट कॉपी लिखता हूँ, उन्होंने कहा भी ठीक है एआई भी लिख लेता है। आप में फ़र्क क्या है कि आप उनको सर्टन ऑडियंस को टारगेट करने वाली जो भी यूएसपीज़ हैं वो लिखते हैं, और ये जो भी लैंडिंग पेजेस हैं सॉरी वो लिखते हैं। अब ये जहन में रखिएगा कि आपने बिल्कुल ही बहुत नैरो नहीं चले जाना। बेशक अभी आप अपने आप को कॉपी टाइप के हिसाब से ब्रांड ना करें, आप अपने आप को नीश के हिसाब से कर लें कि जी मैं XYZ नीश में ये चीज़ करने में हेल्प करता हूँ। और ये चीज़ जहन में रखिए कि जितना आपके पास आउटकम का कंट्रोल होगा उतना आप ज़्यादा चार्ज कर सकेंगे, कि जितना आप डिक्टेट कर सकेंगे क्लाइंट का भी इस पूरे फनल पे, पूरी अप्रोच पे जितना आपकी ग्रिप होगी। अब देखें आप सिर्फ कॉपी राइटर है ना,
आपने सिर्फ कॉपी लिखी क्लाइंट को दे दी। अब ईमेल भी वो खुद भिजवा रहा है, वो पब्लिश भी खुद करा रहा है, वो सब खुद कर रहा है। लेकिन अगर आप होलिस्टिकली सारी चीज़ें देख लें तो आप ज़्यादा आउटकम आपके कंट्रोल में होगा, आप क्लाइंट को ज़्यादा रिजल्ट्स ला के दे सकेंगे। तो आप अपनी एक्सपर्टीज सेल्स के अराउंड बेस कर सकते हैं, ईमेल्स भेजने के अराउंड बेस कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बनाने के अराउंड बेस कर सकते हैं, कोई एक सर्टन फनल टाइप के अराउंड बेस कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर नीश के अराउंड बेस कर सकते हैं। बस बहुत ज़्यादा नैरो मत चले जाइएगा, क्योंकि उससे ये होगा कि वो फिर आप उससे तंग होंगे। तो इट कैन लुक समथिंग लाइक के आई हेल्प टारगेट ऑडियंस अचीव दिस स्पेसिफिक रिजल्ट्स थ्रू दिस यूनिक मेथड। यानी मिसाल के तौर पे मैं अगर कहता हूँ आई हेल्प डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स जनरेट 30% एडिशनल रेवेन्यू थ्रू रिलेशनशिप ड्रिवन ईमेल्स। अब मैंने पूरी ईमेल मार्केटिंग संभाल ली उनके लिए। अगर आपने इसको सिंपल रखना है, आपने बहुत ज़्यादा इस तरह आपके पास स्टैट्स नहीं है, तो आप सिंपली कह सकते हैं आई हेल्प बिजी कोचेज स्केल थ्रू ऑर्गेनिक ट्रैफिक, मिसाल के तौर पे, कि आप उसमें उनके प्रोफाइल, आपने आउटकम पे फोकस करना है, आपने एक्चुअल सर्विस पे फोकस नहीं करना कि आप बेच रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपसे कहता हूँ कि मैं आपकी लिंक्डइन पोस्ट लिख के दूंगा, आप कहेंगे यार एआई से लिख लूँगा मैं पोस्ट। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपका लिंक्डइन ग्रो करके दूंगा, उस पर लीड्स ला के दूंगा, और वहाँ से आपका जो कोचिंग प्रैक्टिस है उसको स्केल करके दूंगा, आप कहेंगे यार भाई किधर से पहले ज़िंदगी में। अब असेंशली मैं उसकी प्रोफाइल पे करूँगा तो पोस्ट ही ज़्यादा कमेंट्स भी कर लूँगा, प्रोफाइल मैनेज कर लूँगा, बहुत हद किया था। लेकिन मेरी पोजीशनिंग इतनी इंप्रूव हो गई इससे कि अब मैं जितने मर्जी पैसे उससे क्लाइंट से मांगना चाहूँ मैं मांग सकता हूँ। ऑब्वियसली यू हैव टू बी रियलिस्टिक विद दीज थिंग्स एज वेल, कि आपका क्लाइंट जो है ना वो बिजनेस ओनर है, उसने 1=1 देखना है। उसने कहा जी मैं ₹1 लगा रहा हूँ तो ये 1=1 हो रहा है या 1=100 हो रहा है। तो उस बेस पे फिर आप चार्ज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू यू ब्रिंग टू द टेबल, डिपेंडिंग अपॉन ROI, डिपेंडिंग अपॉन अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टफ। तो नीश अपनी सेलेक्ट कर लीजिए और उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बेशक आप कॉपी टाइप पे भी ना भी जाएं, लेकिन नीश आपको पता होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, वहाँ आपने अपने आप को नीश बना लेना है। सोशल मीडिया के अलावा आप अगर कर रहे हैं कि फाइवर पे, अपवर्क पे, तो वहाँ आपको नीश डाउन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे हर तरह का क्लाइंट आता है, उनको वेलकम करें, वहाँ से प्रैक्टिस लें, रेवेन्यू जनरेट करें, और फिर मेन क्लाइंट्स पे जाएं और वहाँ से उनको एक्चुअल अपना पर्सनल ब्रांड बनाएं। होप दिस हैज़ बीन हेल्पफुल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।